Hello everyone and welcome back to my channel. So today I am here with your lecture number 4 for income tax. As I have already told you that this lecture will cover your numerical portion जो कि काफ़ी important concept है आपका. ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. अब उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो कोई भी आप वीडियोस देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन. स्टार्ट करते हैं आप अपना लेक्चर नंबर 4 से, जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और यू कैन से स्कोप और इंसिडेंस ऑफ इनकम बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस. बेसिकली इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी दैट दे आर डिफरेंट टैक्स पेयर्स. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स होते हैं, तो सबको अलग अलग इंडिविजुअली कौन सी टाइप ऑफ इनकम पर उन्हें टैक्स पे करना होता है और कौन सी इनकम उनके लिए नॉन टैक्सेबल होती है. ठीक है, तो वो निकालने वाले हैं हम इसके न्यूमेरिकल के थ्रू. तो अब इसको ना पहले कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे. ऑल राइट, तो स्कोप और इंसिडेंस ऑफ इनकम. इट सेज दैट एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, an assessee's residential status determines his tax liability or incidence of tax on him. ऑल राइट, सो जो हमारा सेक्शन नंबर 5 है वो बोलता है कि जो असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमाइन करता है कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी या फिर यू कैन से उसके ऊपर टैक्स का बर्डन क्या होगा. ठीक है, और द स्कोप ऑफ इनकम ऑफ एन असेसी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और कंसिडरेशन. बेसिकली जो हमारा ये स्कोप निकालना है हमें या फिर ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास. ठीक है, और यू कैन से 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं. फर्स्टली वी हैव रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी. ठीक है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. देन वी हैव प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम, कि इनकम कहाँ पर हमें अराइज हो रही है और कहाँ पर रिसीव हो रही है, तो बेसिकली वो प्लेस क्या है. ठीक है, देन वी हैव टाइम एट विच द इनकम हैड अक्रूड और वॉज रिसीव्ड. बेसिकली हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है उसका, किस प्लेस पर इनकम जो है अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है. देन टाइम, किस टाइम पर इनकम अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है. ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं. अब इसको एक टेबल के थ्रू पढ़ते हैं. ठीक है, बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझोगे इसको. ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के जाते हो और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तो बहुत जल्दी आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है और फुल मार्क्स आते हैं. ठीक है, देन वी कैन सी हेयर द टैक्स लाइबिलिटी ऑन डिफरेंट टैक्स पेयर्स. ऑल राइट, अब इसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ रेजिडेंट्स हैं, ROR, RNOR एंड NR. बेसिकली ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. ये हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. अब हमें देखना है ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं हमारे पास जो पर्टिकुलर्स में मेंशन है कि इन सिचुएशंस में कौन सी इनकम इन तीनों पर टैक्सेबल है, कौन सी इन पर टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास. इट सेज दैट इफ़ एन इनकम इज़ अर्नड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है, पैसा जो है आपने कमाया है इंडिया से बाहर, बट आपको इनकम रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर. पैसा रिसीव कहाँ हुआ है, इंडिया में. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो तीनों टाइप ऑफ रेजिडेंट हैं तीनों ही इस पर टैक्स पे करेंगे. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन देखिए, इसमें हमने से बस वाइस वर्सा कर दिया है. इफ़ एन इनकम इज़ अर्नड इन इंडिया, इनकम कहाँ अर्न करी है हमने, इंडिया के अंदर, बट जब पैसा मिल रहा है वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है. ठीक है, रिसीव बाहर हो रहा है, तो इसमें भी तीनों टाइप ऑफ रेजिडेंट टैक्स पे करेंगे. थर्ड सिचुएशन देखिए, इफ़ एनी इनकम इज़ अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दोनों चीज़ें, अर्न भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रहा है हमें पैसा, फ्रॉम अ बिजनेस, बिजनेस हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. बट जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, पूरा जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कहाँ से कंट्रोल हो रही है, इंडिया से. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो पहले 2 टाइप ऑफ रेजिडेंट हमारे, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये दोनों इस पर टैक्स पे करेंगे. नॉन रेजिडेंट टैक्स पे नहीं करेगा. ठीक है, उसके लिए नॉन टैक्सेबल है. नेक्स्ट आप देखें, इफ़ एन इनकम इज़ अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वही सेम पॉइंट है, अर्न भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, बट फ्रॉम अ बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. अब बिजनेस का जो कंट्रोल मैनेजमेंट सब कुछ वो भी बाहर से ही है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जहाँ पर सब कुछ हमारा आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो सिर्फ हमारा ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जो है वो टैक्स पे करता है. ठीक है, सिर्फ उसकी इनकम पे टैक्स लगता है, बाकी दोनों पे नहीं लगता. लास्ट सिचुएशन आप देखो, इफ़ एनी इनकम इज़ अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम एनी अदर सोर्स रेदर देन बिजनेस. अब पैसा बाहर हमने कमाया है, रिसीव भी बाहर किया है इंडिया से और किसी और सोर्स से किया है अदर देन बिजनेस. अब इस सिचुएशन में क्या होगा, सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट टैक्स पे करेगा. अब ये जो सिचुएशंस होती है ना, आप इसमें देखेंगे मोस्टली 98% सिचुएशंस में क्या होता है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हमारा टैक्स पे करता है, भले ही सब कुछ चीज़ें आउटसाइड इंडिया से हो रही हैं, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मोस्टली अपनी इनकम पर टैक्स पे करेगा.
अब हमने ये टेबल तो स्टडी कर लिया है, ठीक है। 4 to 5 पॉइंट्स हैं आपके, ईजी से हैं, तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट वी हैव, अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो मैंने नोट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं आपके लिए, जो हमें ध्यान में रखने हैं इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को करते हुए, ठीक है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल। बेसिकली जब भी आपको ये लिखा आएगा कि डिविडेंड रिसीव हुआ है किसी इंडियन कंपनी से, तो हमें तीनों सिचुएशंस में उसे टैक्सेबल दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी नॉन टैक्सेबल फॉर एनी एसएससी। अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम अर्न या रिसीव कहाँ हो रही है? इंडिया में, इस चीज़ पर फोकस है, ठीक है। तो वो नॉन टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट है वो हर एसएससी के लिए, चाहे वो एनआर है, आरओआर है, आरएनओआर है, कोई भी टाइप ऑफ रेजिडेंट है, सबके लिए नॉन टैक्सेबल है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो इंडिया में रिसीव या अर्न होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपको पाकिस्तान की दी हुई है या किसी भी कंट्री की दी हुई है, तो वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शैल बी नॉन टैक्सेबल फॉर ऑल। अब पास्ट अनटैक्स्ड इनकम मीन्स ऐसी कोई इनकम है हमारी पुरानी, ठीक है, जिस पे हमने टैक्स पे नहीं किया था, बाहर की फॉरेन इनकम है बेसिकली, उस पर हमने टैक्स पे नहीं किया, अब हम उसे इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में, अब वो भी नॉन टैक्सेबल रहेगी, उस पर हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, हमने जो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया है उस पर हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जिसका असेसमेंट ईयर में होता है। तो अब कोई पुरानी इनकम, आप फॉरेन इनकम अपनी अब इंडिया में लेकर आ रहे हैं, ब्रॉट इन इंडिया लिखा है यहाँ पर, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो नॉन टैक्सेबल रहेगा हर सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स और ऑन मैरिजेस इज़ नॉन टैक्सेबल। अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको अपने रिलेटिव से या फिर शादी पर मिला है, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन टैक्सेबल हर सिचुएशन में। बट इसमें एक पॉइंट है जो ब्रैकेट में मेंशन्ड है, इन केस ऑफ अदर्स, यानी कि या तो रिलेटिव्स वाला केस नहीं है या फिर मैरिज वाला केस नहीं है, तो अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको, तो अप टू लिमिट क्या है आपकी? 50,000 तक वो एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्स लगेगा। देखो, मैरिज और रिलेटिव वाले में कोई अमाउंट आपको गिवन नहीं है, नॉन टैक्सेबल है हर सिचुएशन में। बट अगर मैरिज और रिलेटिव वाला केस नहीं है, तो गिफ्ट अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा 1 साल में, ठीक है। अभी आपने टेबल भी स्टडी कर लिया, नोट्स भी देख लिए, एक बार आप इसको थरोली रीड कर लेना टेबल को। अब इसके बेसिस पर ना एक न्यूमेरिकल ट्राई कर देखते हैं कि वो उसे कैसे हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। वी हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। हमें फॉलोइंग इनकम गिवन है, ठीक है, ये सारी सोर्स ऑफ इनकम है उसकी, और हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है 3 सिचुएशंस में, अगर वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है। सिंपल सी उसी तरीके में करना है ये सब भी जो हमने पिछले टेबल में पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे पास इनकम गिवन है। फर्स्ट वी हैव ही अर्नड डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी ₹20,000, ये हमने नोट्स में पढ़ा है ये वाला पॉइंट। सेकेंड वी हैव प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई रिसीव्ड इन इंडिया ₹24,000, ठीक है। थर्ड वी हैव ही रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹8,000 इन थाईलैंड फ्रॉम द प्रॉपर्टी सिचुएटेड देयर, ठीक है, थाईलैंड में ही प्रॉपर्टी है, वहीं पर आपने रेंट रिसीव किया है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम वाला, ठीक है, उसने इंडिया में लाई है अपनी पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम 20,000 की। देन गिफ्ट मिला है उसे अपने रिलेटिव से 80,000 रुपीज़ का। लास्ट हमारे पास क्या है? उसे प्रॉफिट हुआ है एक होटल बिजनेस से, जो कि ऑपरेट कहाँ से हो रहा है? सिडनी में हो रहा है, और कितना का प्रॉफिट हुआ है? 30,000 का। तो ये उसके पर्टिकुलर्स हैं 6, जिससे उसका इनकम का सोर्स गिवन है। अब हमें निकालना है कि कौन सी इनकम किस तरह से उस पर टैक्सेबल होगी, अगर वो इन तीनों में से कौन सा टाइप ऑफ रेजिडेंट है, ठीक है। अब एक बार आप वीडियो पॉज करके ना इसको एक बार ट्राई करके देखो, क्वेश्चन को करना बिल्कुल सेम मैनर में है जो हमने अभी टेबल समझा था इसका, जहाँ पर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल था आपका, ठीक है। 3 कॉलम आपके रेजिडेंट्स के बनेंगे, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली नॉन रेजिडेंट, और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा आपका, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आप पूरा डिफाइन करेंगे किस टाइप की इनकम है, ताकि आगे अगर आपको लगता है कि इसमें टैक्सेबल होगा तो वहाँ पर अमाउंट लिख देनी है जो भी आपको गिवन है, जहाँ पर टैक्सेबल नहीं है वहाँ पर निल, ठीक है। लास्ट में टोटल कर लोगे आप तीनों कॉलम्स का, ठीक है। तो बस इस तरह से करना है, एक बार ट्राई करके देखो। और अब हम देखते हैं सोल्यूशन इसका। सो सोल्यूशन में क्या गिवन है आपके लिए? जो डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें हमने पढ़ा था नोट्स में कि डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल इन ऑल द सिचुएशंस, तो तीनों में टैक्सेबल होगा, तीनों जगह हमने लिख दिया 20,000। देन वी हैव प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, बिजनेस दुबई में, बट रिसीव इनकम कहाँ हो रही है? इंडिया में, तो फर्स्ट पॉइंट था ये हमारा, तो यहाँ पर हमने 24,000 तीनों में टैक्सेबल कर दिया, ठीक है। थर्ड, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन थाईलैंड,
ठीक है। अब हमने इसमें पैसा जनरेट भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है। तो ये वाले हमारे पास 2 पॉइंट्स थे जहाँ पर सिर्फ फ़र्क कहाँ था, बिज़नेस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें अगर ये बिज़नेस हमारा बिज़नेस इनकम नहीं भी माने हम इसे, क्योंकि ये रेंटल इनकम है, तो भी हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ही टैक्सेबल होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ टैक्सेबल होगा, सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट में, तो वहाँ हमने लिख दिया 8000। अब लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ होटल बिजनेस एट सिडनी। अब ये वो वाला पॉइंट है कि बिज़नेस इनकम आ रही है हमारी। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ होटल बिजनेस एट सिडनी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि पैसा बाहर अर्न किया है, बाहर ही रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया। तो इसमें हमारा कौन सा टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट सिर्फ। ठीक है, बिजनेस का कंट्रोल भी बाहर से है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, अर्न भी बाहर हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ही टैक्स पे करता है। ठीक है, अब हमने इसका टोटल कर दिया तीनों कॉलम्स में, तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 3 सिचुएशंस में आ गई है, 82,000, 44,000 एंड अगेन 44,000। अब इसमें 2 पॉइंट्स और थे। एक था आपका फॉरेन अनटैक्सड इनकम वाला, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता किसी भी केस में। सेकंड था आपका गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव वाला, इसमें भी हमने पढ़ा था चाहे रिलेटिव से मिले चाहे मैरिज पर हो, नॉन टैक्सेबल होता है तीनों सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर था। अब आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं। ठीक है, अब आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ना और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम तीनों सिचुएशंस में क्या आ रहा है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना इस क्वेश्चन की, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आप इसको अटेम्प्ट करके आते हो। ठीक है, एंड आई विल बी बैक विद योर नेक्स्ट वीडियो सून. Till then, please subscribe to the channel, like the videos and do share your feedback in the comment section. Thank you so much.